वहाँ से है कि नहीं है? प्रयास करेंगे कि मामला क्या है, क्यों डीएम को ज्ञापन दिया और भारी संख्या में प्रदर्शन हुआ है जनपद मुख्यालय मंझनपुर में। क्या नाम है सर? जी अपना पद बताएं। आज आप लोगों ने भारी संख्या में प्रदर्शन किया, साथ ही साथ जिलाधिकारी कौशाम्बी को ज्ञापन दिया, क्या है मामला? मामला बांग्लादेश को लेकर के है। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग चुप्पी साध कर बैठा हुआ है, इस बात को लेकर आज हिंदू समुदाय, पूरा हिंदुस्तान का हिंदू एकजुट होकर सड़क पर उतर करके ये हम राष्ट्रपति के माध्यम से अपना संदेश भेजना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उस पर संज्ञान ले, क्योंकि जब हिंदुओं का पर नरसंहार होता है पूरा अंतर्राष्ट्रीय चुप क्यों बैठता है, ये हमारे लिए दुख का विषय है। यदि किसी एक विशेष पर अगर किसी टिप्पणी होती है पूरा विश्व बोल पड़ता है, लेकिन जब हिंदुओं पर बात आती है किसी की बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। ये क्या कारण है? इसी सब बातों को लेकर के आज हिंदू समुदाय ने भी हमारी हिंदू रक्षा समिति के माध्यम से हम लोगों ने डीएम को राष्ट्रपति के माध्यम से अपना संदेश भेजने का काम किया। नहीं, ये दूसरे देश का मामला है। दूसरे देश का मामला है, लेकिन हम राष्ट्रपति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका दबाव बनाने के लिए हमने ज्ञापन दिया है। अच्छा, किस तरह का चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हिंदुओं के साथ घटनाएं घट रही हैं, क्योंकि बांग्लादेश में उथल पुथल मचा है, जो सत्ताधारी सरकार थी उसको उखाड़ फेंका गया है, तो किस तरह का आप चाहते हैं कि उनकी मदद हो? हम चाहते हैं कि पूरे विश्व में जिस प्रकार से हमारे देश में सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग रहते हैं, उसी प्रकार से हमारे भी हिंदू धर्म के लोगों को विश्व में हर जगह शांति और सुरक्षा प्रदान की जाए। नहीं, जैसे पाकिस्तान में हमारा हिंदू समुदाय बिल्कुल समाप्ति के कगार पर है, बांग्लादेश की वही स्थिति हो गई। इसको लेकर के हम लोग चाहते हैं कि विश्व पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी आवाज उठा करके हमें हिंदुओं की सुरक्षा प्रदान की जाए। भाई साहब, आपका नाम? वेद प्रकाश सत्यार्थी। वेद जी, क्या कहना चाहते हैं? जो बांग्लादेश में हो रहा है, वहाँ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, दुकानों को जलाया जा रहा है, इसको इन मुसलमानों को, इन आतंकवादियों को, इन जिहादियों को बंद करना होगा। अगर यह सरकार, हमने आज राष्ट्रपति को बड़ी शांति से ज्ञापन दिया है, यह राष्ट्रपति महोदय, हम कह रहे हैं हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो। पूरे विश्व में मानवाधिकार बार बार चिल्लाता है कि मुसलमान एक मर गया, पूरा मानवाधिकार, पूरा इस्लामिक कंट्री बार बार चिल्लाता है। यदि बांग्लादेश में तुम मुसलमानों को मारोगे तो भारत में रहने वाले इन बंगालियों का कत्ल हम भी कर सकते हैं। हमने ये संदेशा दिया है, अब कोई सीधे साधे नहीं दिया। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? हिंदुओं की सरकार मानी जाती है। भारत वैसे भी हिंदू राष्ट्र है। जब भारत बटा था तो उसको सेकुलर राष्ट्र नहीं है, वो तो इंदिरा गांधी ने फर्जी तरीके से उतार लिया। क्या कोई बिल पास हुआ है क्या उसके विषय में? कोई बिल नहीं है, कोई बिल नहीं पास हुआ, कोई नहीं मानता है। जैसे मुसलमानों के 57 देश,
वैसे पूरे विश्व में हिंदुओं के लिए एक देश जिसे हम हिंदुस्तान भारत कहते हैं। और यदि हमारे भाई को अगर एक बांग्लादेशी मरता था तो यही मंझनपुर चौराहे में आके मुसलमान रोहिंग्या के लिए पुतला फूकते थे भारत सरकार का। अब कह रहे हैं ए मुसलमानों तुम वहाँ कत्ल बंद कराओ, नहीं तुम्हारा पुतला तुम्हारा घर यहाँ भी जलाया जाएगा। यदि वो तुम्हारे भाई हैं, मुस्लिम पूरे विश्व के तुम्हारे भाई हैं, तो पूरे विश्व के हिंदू भी हमारे भाई हैं। क्या अपील करना चाहेंगे? भारत हमने मानवाधिकार आयोग से, संयुक्त राष्ट्र संघ से मांग की है कि वहाँ के हिंदुओं का नरसंहार बंद कराओ, हमारी बहन बेटियों का बलात्कार बंद कराओ। यदि वहाँ की सुरक्षा सरकार नहीं दे सकती है तो वहाँ पर 16% हिंदू हैं, उनके लिए एक अलग से हिंदू राष्ट्र बना दो। बस यही मांग है। सरकार नहीं करेगी, यहाँ का हिंदू जागा है। अगर भारत की सेना वहाँ नहीं हमारे हिंदुओं को आजाद कराती, उन्हें नहीं बचाती, तो यहाँ का एक एक बजरंगी, एक एक राष्ट्रभक्त, एक एक हिंदुस्तानी लेके अपने हथियार बांग्लादेश में घुसने का काम करेगा। अच्छा ये बताइए, आप एकदम कट्टरता की बात भारत देश नहीं है, भारत हिंदुस्तान है। क्या आप लोग जैसे कहते हैं, आप लोगों को कहने से तो नहीं हो जाता? संविधान में जो व्याख्या है, संविधान में क्या है कि नहीं? अरे पत्रकार साहब, अगर है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है। उसको इंदिरा गांधी ने फर्जी तरीके से घुसेरा है, वो बिल संविधान में नहीं पास हुआ। जब यहाँ पर पूरे भारत में वो लगा था, इमरजेंसी लगी थी, उस समय फर्जी तरीके से घुसा था ये सेकुलर नाम। इस देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के लिए हुआ था, मुसलमानों का देश पाकिस्तान बना था, हिंदुओं का देश भारत है, था और है।